अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एक्सॉर गेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सॉर गेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो हम इसकी सिंबल को भी डिस्कस करेंगे, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और लास्ट पर हम इसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द लॉजिक गेट हैविंग टू और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट सच दैट आउटपुट इज़ हाई इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज़ हाई इज़ कॉल्ड एक्सॉर गेट और एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, तो सबसे पहली पहली बात, जो एक्सॉर गेट है ये हमारे पास एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, बट जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या हो सकती है, सिर्फ एक ही हो सकती है। और वो आउटपुट हमें किस तरह से मिल सकती है, जो आउटपुट है वो उसकी वैल्यू हाई होगी कब, अगर उन दोनों दो या दो से ज़्यादा में से जितनी भी इनपुट, अगर उन सब में से अगर कोई एक भी इनपुट की वैल्यू अगर हाई है तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम एक्सॉर गेट कहते हैं या फिर हम इसको एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं। द आउटपुट इज़ लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। अगर और आउटपुट की वैल्यू हमारे पास लो होगी जब हमारे पास जो जितनी भी इनपुट्स होगी इन सब की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। आर बोथ इनपुट्स आर हाई, या फिर उनकी जो दोनों इनपुट्स होंगी वो क्या होंगी, हाई। अगर दोनों इनपुट्स लो हैं या दोनों दोनों इनपुट्स जो है वो हाई हैं तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट क्या होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक भी इनपुट हाई है तो वह लो जो आउटपुट है वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, पहले आपको बात थोड़ी सिमिलर लग रही थी ना आर गेट से। आर गेट में क्या था, अगर दोनों आउटपुट्स हाई हो या एक भी आउटपुट हाई हो तो हमें सॉरी, अगर दोनों इनपुट्स हाई हों या एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या मिलती थी, हाई। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, अगर सिर्फ एक आउटपुट का हाई होना ज़रूरी है। अगर एक आउटपुट हाई होगी तो सॉरी, इनपुट अगर हाई होगी तो आउटपुट क्या मिलेगी, हाई। अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं या फिर दोनों इनपुट्स लो हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, आउटपुट हमें लो ही मिलेगी। ठीक है, तो ये इनके दरमियान फ़र्क है। दिस गेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू नॉट गेट्स, टू नैंड गेट्स एंड वन आर गेट। तो ये जो गेट है, एक्सॉर गेट है, ये टोटल 5 गेट से मिलकर बनता है, जिसमें जो है वो 2 नॉट गेट होते हैं, 2 एंड गेट होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, आर गेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं इसकी सिंबल की। ये है जी इसकी सॉरी जो सिंबल है, ठीक है, वो है यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं और एक हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिली। और ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है। सेम एज इट इज़ आप इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है जी, सिंस द एक्सॉर गेट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू नॉट गेट, टू एंड गेट्स एंड वन आर गेट विच इज़ गिवन बाय, जो इस ये तो इसकी मेन सिंबल है। ठीक है, या फिर इस सिंबल की बजाय इसका जो है वो हम सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास देखिए क्या है, दो हमारे पास क्या आ गए, नॉट गेट आ गए। ठीक है, फिर दो क्या आ गए हमारे पास, जो है वो एंड गेट आ गया, और लास्ट पर हमारे पास देखिए क्या लगा हुआ है, आर गेट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करना है। ये जो हमारे पास जो दो हमारे पास जो नॉट गेट लगे हुए हैं, इनका क्या करना है, इसकी जो हमारे पास जो इनपुट है उसको कनेक्ट कर देना है। जो सेकंड जो हमारे पास जो नीचे वाला जो ये जो हमारे पास जो एंड गेट है इसकी इनपुट के साथ, और जिसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो अपोजिट साइड में जो एंड गेट नॉट गेट लगा उसकी आउटपुट को इनपुट को कनेक्ट कर देना है, जो हमारे पास जो क्या नाम इसका, जो दूसरा हमारे पास एंड गेट होगा उसकी इनपुट के साथ। ठीक है, और इस नॉट गेट की जो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो इस अगले की क्या बन जाएगी, इनपुट, और इसकी जो आउटपुट होगी वो अगले की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों की जो है वो इनपुट आउटपुट्स को हमने क्या बना देना है, एंड आर गेट की इनपुट्स बना देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने ये इसका जो सर्किट है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके बूलियन एक्सप्रेशन की। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो इसकी डायग्राम से ही रिलेट करेगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे अगर हम ए इनपुट की बात करें तो ए इनपुट का में के सामने देखिए क्या लगा हुआ है हमारे पास, नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ए का क्या लेंगे, बार लेंगे। और देखिए बी क्या आ रही है, सेम एज इट इज आ रही है। ठीक है, प्लस अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो बी के ऊपर क्या, देखिए ये बी के साथ कनेक्टेड है, बी का क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे, क्योंकि क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा। और यहाँ पे ए जो है वो ये क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, ये वैसे वो लाइन लगी हुई है। ठीक है, बार होती तो इस तरह से ऊपर बड़ी सारी बार होती। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू, ये हम इसकी हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो ये था इसका बूलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। यहाँ से द कॉमन मेथड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ गेट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास एक ऐसा कॉमन मेथड होता है जिसकी मदद से हम जो है वो किसी भी लॉजिक गेट के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं। इट टेबुलेट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये जो ट्रुथ टेबल होता है ना, ये उस लॉजिक गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान जितने भी कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है,
उन तमाम कॉम्बिनेशन को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। The truth table of two input XOR gate has maximum combination 2 raised to the power 2 is equal to 4 which is given by, तो एक दो इनपुट XOR गेट जो है वो मैक्सिमम कम्बिनेशन कितने बना सकता है, 4, जिसको जो है वो टेबल में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वो मैक्सिमम जो 4 कम्बिनेशन है वो कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये है जी इसकी इनपुट, तो ये है इसकी आउटपुट और ये सारी क्या है इसकी हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो इसको जो है वो मैंने 1 बाय 1 करके सॉल्व, हमारे पास जो असल इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो तो हमारे पास क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो है वो ए की वैल्यू चाहिए, बी की भी वैल्यू चाहिए, ए बार की भी वैल्यू चाहिए और बी बार की भी वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ हैं। ये ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे बी की लिख लेनी है, ए बार की लिख लेनी है और फिर बी बार की वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। ये 4 कॉलम्स आ गए। उसके बाद देखिए और कौन कौन सा हमें कॉलम चाहिए, एक हमें चाहिए ए बार और बी का कॉलम चाहिए, वो हमने ये ले लिया, और एक हमें कॉलम चाहिए ए और बी बार का, वो हमने ये ले, एक हमें कॉलम चाहिए इन सब का, तो वो इन सब का जो है वो ये आ गया, ठीक है। तो ये सारे कॉलम जो है वो इसमें आप ड्रॉ करेंगे। अब वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, ठीक है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ए की वैल्यू लिखे, यहाँ पे देखें क्योंकि 2 ही कॉलम्स है हमारे पास ए और बी जो मेन है, तो क्या आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 आ, ठीक है। ये जो है हमने इसकी क्या ले ली, वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी है वो यहाँ पे देखें 0 0 1 0 0 1 1 1, यही 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं ना इनके आपस में, वो हमने बना लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो ए का जो है वो बार ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो ए में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपने जो है वो बी की भी बार ले ली, यहाँ पे देखिए 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ए बार डॉट बी, यानी कि ए बार और डॉट बी, ये कौन कौन से कॉलम्स है, ये है हमारे पास ए बार वाला और ये है हमारे पास बी वाला, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या लेना है, इन दोनों के ऊपर हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमने कौन सा लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आंसर हमारे पास, 0 लिख लिया। 0 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 0 से किया तो 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो ये वाला कॉलम वैल्यूज़ लिखनी है, तो इसमें देखिए ए और बी वाला चाहिए हमें, ये आ गया ए वाला और ये आ गया हमारे पास बी बार वाला। इनके ऊपर भी हमने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो यहाँ पे देखिए 0 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, फिर 1 को जो है वो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या आ जाते हैं, अब जो है वो हम इस कॉलम पर आ जाते हैं, इस कॉलम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक। इसमें हमने क्या करना है, ए बार यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम के ऊपर दोनों के ऊपर हमने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन क्या है, दोनों में से अगर दोनों कॉलम्स में से अगर एक में भी 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 0 0 है तो आंसर क्या आएगा 0, एक 1 मौजूद है तो 1 ही आएगा, एक 1 मौजूद है तो 1 ही आएगा, दोनों में 0 है तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेसिकली हमारे पास, इसकी क्या आ गई है, आउटपुट आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है हमने जो है वो एक्सआर गेट को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन, इसकी सिंबल, इसकी डायग्राम और इसका जो इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो गेट से रिलेटेड हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे एक्सनॉर गेट की, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।